नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको भीमराव अंबेडकर जी के बारे में बताऊंगी। अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। अब जानते हैं भीमराव अंबेडकर जीवन चरित्र। भारत को संविधान देने वाले महान नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल और माता का भीमाबाई था। अपनी सेवा के अंतिम वर्ष उन्होंने और उनकी धर्मपत्नी भीमाबाई ने काली पलटन स्थित जन्मस्थली स्मारक की जगह पर विद्यमान एक बैरक में गुजारे। कबीरपंथी पिता और धर्मपरायण माता की गोद में बालक का आरंभिक काल अनुशासित रहा। भीमराव अंबेडकर का जन्म महार जाति में हुआ था, जिसे लोग अछूत और बेहद निचला वर्ग मानते थे। भीमराव अंबेडकर के बचपन का नाम रामजी सकपाल था। शिक्षा कैसे हुई? भीमराव का प्राथमिक शिक्षण दापोली के सतारा में हुआ था। उन्होंने बम्बई अभिका मुंबई के एल्फिंस्टोन स्कूल से 1907 में मैट्रिक की परीक्षा पास की। मैट्रिक पास होने के अवसर पर स्कूल में एक अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया और उनके शिक्षक श्री कृष्णाजी अर्जुन केलुस्कर ने स्वलिखित पुस्तक बुधवार चरित्र उन्हें भेंट स्वरूप प्रदान की। भीमराव ने 1912 में मुंबई विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा बड़ौदा नरेश सयाजी राव गायकवाड़ की फेलोशिप पाकर पास की। बीए के बाद एमए के अध्ययन हेतु बड़ौदा नरेश सयाजी गायकवाड़ की पुनः फेलोशिप पाकर वे अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में दाखिल हुए। सन 1915 में उन्होंने स्नातकोत्तर उपाधि की परीक्षा पास की। इसके लिए उन्होंने अपना शोध प्राचीन भारत का वाणिज्य लिखा था। उसके बाद 1916 में कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका से ही उन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। उनके पीएचडी शोध का विषय था ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का विकेंद्रीकरण। फेलोशिप समाप्त होने पर वे भारत ब्रिटेन होते हुए लौट रहे थे। उन्होंने वहां लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में एम सुप्रीम कोर्ट और डी.एससी और विधि संस्थान में बारट लॉ की उपाधि हेतु स्वयं को पंजीकृत किया और भारत लौटे। सबसे पहले छात्रवृत्ति की शर्त के अनुसार बड़ौदा नरेश के दरबार में सैनिक अधिकारी तथा वित्तीय सलाहकार का दायित्व स्वीकार किया। पूरे शहर में उनको किराए पर रखने को कोई तैयार नहीं होने की गंभीर समस्या से वे कुछ समय के बाद ही मुंबई वापस आए। दलित प्रतिनिधित्व किया। अपनी अधूरी पढ़ाई को पूरी करने हेतु पार्ट टाइम अध्यापक की और वकालत कर अपनी धर्मपत्नी रमाबाई के साथ रेल में दबक चाल और श्रमिक कॉलोनी में रहकर जीवन निर्वाह किया। सन 1919 में डॉक्टर अंबेडकर ने राजनीतिक सुधार हेतु गठित साउथ बरो आयोग के समक्ष राजनीति में दलित प्रतिनिधित्व के पक्ष में साक्ष्य दी। अशिक्षित और निर्धन लोगों को जागरूक बनाने के लिए काम किया। मूक और अशिक्षित और निर्धन लोगों को जागरूक बनाने के लिए उन्होंने मूक नायक और बहिष्कृत भारत साप्ताहिक पत्रिकाएं संपादित भी की और बाद में अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी करने के लिए वह लंदन और जर्मनी जाकर वहां से एमएससी, डीएससी और बैरिस्टर जैसी महत्वपूर्ण उपाधियां प्राप्त की। साम्राज्यीय वित्त की प्राप्ति विकेंद्रीकरण का विश्लेषणात्मक अध्ययन उनके एमएससी का शोध विषय था और रुपए की समस्या, उसका उद्भव और उपाय और भारतीय चलन और बैंकिंग का इतिहास उनके डी सुप्रीम कोर्ट उपाधि का विषय था। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को कोलंबिया विश्वविद्यालय ने एलएलडी और उस्मानिया विश्वविद्यालय ने डी.लिट की मानद उपाधियों से सम्मानित किया था। इस प्रकार डॉक्टर अंबेडकर वैश्विक युवाओं के लिए प्रेरणा बन गए, क्योंकि उनके नाम के साथ बीए, एमए, एमएससी, पीएचडी, बैरिस्टर, डीएससी, डीलिट आदि कुल 26 उपाधियां जुड़ी है। भारत रत्न डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने अपने जीवन के 65 वर्षों में देश को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, औद्योगिक, संवैधानिक इत्यादि विभिन्न क्षेत्रों में अनगिनत कार्य करके राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारत लौटने के बाद भीमराव अंबेडकर ने जाति के भेदभाव के खिलाफ लड़ने का फैसला किया। 1919 में भारत सरकार अधिनियम की तैयारी के लिए दक्षिण बोरो समिति से पहले अपनी गवाही में अंबेडकर ने कहा कि अछूतों और अन्य हाशिए समुदायों के लिए अलग निर्वाचन प्रणाली होनी चाहिए।
उन्होंने दलितों और अन्य धार्मिक बहिष्कारों के लिए आरक्षण का विचार किया। उन्होंने 1920 में कलकापुर के महाराजा शाहजी द्वितीय की सहायता से मूकनायक नामक समाचार पत्र का शुभारंभ किया। इस घटना ने देश के सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में भी भारी हंगामा पैदा कर दिया। अंबेडकर ने लोगों तक पहुंचने और सामाजिक बुराइयों की खामियों को समझने के तरीकों को खोजना शुरू कर दिया। 1927 तक अंबेडकर ने दलित अधिकारों के लिए पूर्ण गति से आंदोलन की शुरुआत की। उन्होंने सार्वजनिक पेयजल स्रोतों को सभी के लिए खुला और सभी जातियों के लिए सभी मंदिरों में प्रवेश करने की मांग की। उन्होंने नासिक में कलाराम मंदिर में घुसने के लिए भेदभाव की वकालत करने के लिए हिंदुत्ववादियों की निंदा की और प्रतीकात्मक प्रदर्शन किए। 1932 में पूना संधि पर डॉक्टर अंबेडकर और हिंदू ब्राह्मणों के प्रतिनिधि पंडित मदन मोहन मालवीय के बीच सामान्य मतदाताओं के भीतर अस्थायी विधानसभाओं में अस्पृश्य वर्गों के लिए सीटों के आरक्षण के लिए पूना संधि पर हस्ताक्षर किए गए। 1936 में अंबेडकर ने स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की। 1937 में केंद्रीय विधानसभा के चुनाव में उनकी पार्टी ने 15 सीटें जीती। अंबेडकर ने अपने राजनीतिक दल के परिवर्तन को अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ में बदल दिया। हालांकि इसने भारत के संविधान सभा के लिए 1946 में हुए चुनावों में खराब प्रदर्शन किया। अंबेडकर ने कांग्रेस और महात्मा गांधी के अछूत समुदाय को हरिजन कहने के फैसले पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि अछूत समुदाय के सदस्य भी समाज के अन्य सदस्यों के समान हैं। तब अंबेडकर को रक्षा सलाहकार समिति और वाइसराय के कार्यकारी परिषद में श्रम मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। 1942 में शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन इस नाम के पक्ष की स्थापना की। 1942 से 1946 तक उन्होंने गवर्नर जनरल के कार्यकारी मंडल में श्रम मंत्री बना दिया। एक विद्वान के रूप में उनकी प्रतिष्ठा स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री और स्वतंत्र समिति का गठन करने के लिए जिम्मेदार समिति के अध्यक्ष के रूप में उनकी नियुक्ति का नेतृत्व किया। डॉक्टर अंबेडकर को 29 अगस्त 1947 को संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। अंबेडकर ने समाज के सभी वर्गों के बीच एक वास्तविक पुल के निर्माण पर जोर दिया। उनके अनुसार अगर देश के अलग अलग वर्गों के अंतर को कम नहीं किया गया तो देश की एकता बनाए रखना मुश्किल होगा। उन्होंने धार्मिक, लिंग और जाति समानता पर विशेष जोर दिया। वह शिक्षा, सरकारी नौकरियों और सिविल सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिए आरक्षण शुरू करने के लिए विधानसभा का समर्थन प्राप्त करने में सफल रहे। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तब प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कानून मंत्री के रूप में संसद से जुड़ने के लिए आमंत्रित किया। डॉक्टर अंबेडकर को संविधान समिति का अध्यक्ष चुना गया और फरवरी 1948 को डॉक्टर अंबेडकर ने भारत के लोगों के समक्ष संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया, जिसे 26 जनवरी 1949 को लागू किया गया। अक्टूबर 1948 में डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू कानून को सुव्यवस्थित करने की एक कोशिश में हिंदू कोड बिल संविधान सभा में प्रस्तुत किया। बिल को लेकर कांग्रेस पार्टी में भी काफी मतभेद थे। बिल पर विचार के लिए इसे सितंबर 1951 तक स्थगित कर दिया गया। बिल को पास करने के समय इसे छोटा कर दिया गया। अंबेडकर ने उदास होकर कानून मंत्री के पद से त्याग पत्र दे दिया। 1950 में बौद्ध विद्वानों और भिक्षुओं के सम्मेलन में भाग लेने के लिए अंबेडकर श्रीलंका गए थे। उनकी वापसी के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म पर एक किताब लिखने का फैसला किया और जल्द ही बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो गए। अपने भाषणों में अंबेडकर ने हिंदू अनुष्ठानों और जाति विभाजनों को झुठलाया। अंबेडकर ने 1955 में भारतीय बौद्ध महासभा की स्थापना की। 1954 के बाद से अंबेडकर मधुमेह और कमजोर दृष्टि सहित गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित थे। 65 साल की उम्र में 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में उनकी अपने घर में मृत्यु हो गई। 1990 में बाबा साहेब को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। धन्यवाद।